यह स्वामी जी यही कह रहे, बोले और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिए, क्यों कहिए इसके अतिरिक्त कुछ और, क्यों कहिए और क्यों सुनिए। मुझे स्मरण आ गया वो अत्यंत मार्मिक प्रसंग। श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए हैं, रोम रोम में आनंद है, प्रभु का दर्शन करके आए हैं, प्रसाद पाया है, प्रभु के कर कमलों से प्रसाद पाया है, उनके हृदय के आनंद का क्या कहना। और जब पहुंचे चीधर चीधराइन के यहाँ और दशा देखी तो हतप्रभ रह गए। और वहां चीधराइन अपने तन का एकमात्र वस्त्र बेचकर जब साधु सेवा करती हैं, और श्री सीता सहचरी जी जब उस अंधेरे कक्ष में जाकर देखती हैं जहां चीधराइन कोने में बैठी हैं और नग्न, झट से अपना वो वस्त्र जो श्री रुक्मिणी जी ने प्रसाद स्वरूप दिया है उड़ाती हैं जब श्री चीधराइन जी को, और कहती हैं अरे भक्तन जी आप यहाँ उघारी बैठी हैं। और चीधराइन जी क्या उत्तर देती हैं, अरे तन की क्या बात करती हो, ये तन भी कोई चर्चा करने योग्य है, उघाड़ा हो या ढका हो, पर ये किसी भी प्रकार से चर्चा करने योग्य है। ऐसे हाथ पकड़कर और उनको अपने निकट बैठाती हुई कहती हैं अरे द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, कुछ प्रभु की बात सुनाइए। ये बात क्या करनी। पहले जब कोई जाता था ना संत के पास, तो संत ये नहीं पूछता था घर कैसा है, परिवार कैसा है, व्यापार कैसा है, संत पूछते थे मन कैसा है। गुरुजन पूछते थे अब चित्त कैसा है, साधन कैसा हो रहा है, भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सार की बात यह है कि भाई भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप किसी से पूछते हो आप ठीक हो, वो कहते हैं हाँ ठीक है। क्या वो ठीक है? ना आप ठीक हो ना वो ठीक है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ का ही तो सौदा है यहाँ। झूठा व्यक्ति झुकता है, झूठा आशीर्वाद पाता है, सदा सुखी रहो कौन रहता है, चिरंजीव रहो, आयुष्मान भव, सब झूठी बात तो है। सही तो कहा है संतों ने, और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिए सो तो है हार। और ये कहने सुनने में जितनी श्वास ली और गई वो सब व्यर्थ ही तो गई। कितना मूल्य जाना है संतों ने जीवन का, ये कुछ और नहीं है, ये जीवन का मूल्य है इन संतों की दृष्टि में। आगे भी शायद मैंने कभी यहाँ निवेदन किया था, साधक के जीवन में ये तो बड़ा दृढ़ व्रत हो, अव्यर्थ कालत्व, समय व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ ना जाए। जीवन का अनादर करने वाला कभी जीवन धन की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो कल जब मैं आपसे कह रहा था ना कि जीवन वही जो जीवन धन के कुछ काम आ जाए, तो मैं उतरा तो महाराज जी मुझे कह रहे थे अच्छा बताइए फिर जीवन धन का काम क्या है। तो महाराज जी ने उत्तर दे दिया, भाई ये जो संसार है, आप हम जो भी हैं, प्राणी मात्र जो है, इसे प्रभु ने बहुत रच पच कर बनाया है, मन से बनाया है, प्रेम से बनाया है, कि इसमें रहकर जीव सीखेगा प्रेम करना, और फिर सीख कर आकर मुझसे प्रेम करेगा। बड़े प्रेम से प्रभु ने इसे रचा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे, यद्यपि वेदांती थे पर फिर भी कहते थे कि सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वयं भगवान है। भगवान ने बनाई है और भगवान से ही बना है ये। इसमें जो सामग्री लगी है वो भी भगवान ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और गीता में भगवान भी कह रहे वासुदेव सर्वम, मेरे अतिरिक्त जब कुछ दूसरा है ही नहीं, तो संसार भी भगवान से ही बना है, भगवान ने ही बनाया है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो सब सोहित, यही जीवन धन की सबसे बड़ी सेवा है, जो मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, करबद्ध होकर कहता हूं, भाई प्रयास करिए आपके जीवन में सेवा का भाव स्थिर हो जाए। और केवल सेवा का भाव नहीं, सद्भाव सहित सेवा का भाव। कभी कभी व्यक्ति सेवा करते समय अपने और पराये का विचार करता है ना, तो वो सेवा नहीं कुछ और है, कि भाई इसकी सेवा करेंगे उसकी नहीं करेंगे। सबकी सेवा, जब अवसर मिले बस तब सेवा, और सबकी सेवा। सेवा में विभाजन मत करिए, बांटिए मत इस दिव्य भाव को, इस पवित्र भाव को, इसको बांटिए मत, खंड खंड मत करिए, सबकी सेवा। अरे हृदय विशाल करोगे तो महामहिम उसमें अपना स्थान बनाएगा ना। हृदय बड़ा कैसे होता है, हृदय विशाल कैसे होता है? सबको समाहित कर लेने से हृदय विशाल होता है। सर्व के प्रति सद्भाव, यही आपके हृदय को उदार बनाता है, विशाल बनाता है। इसलिए बरसों से मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2 घड़ी नाम जप करिए, मन में यह भाव लेकर, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। क्या होगा? आपका हृदय विशाल हो जाएगा। इससे आपके हृदय में उदारता आएगी, इससे आपके जीवन में धीरता आएगी, पवित्रता आएगी। मैं आपको बहुत विश्वास से ये बात कह रहा हूं, भीतर का स्नान करने जैसा है ये भाव।
2 घड़ी बैठकर नाम जपिए इस भाव से कि नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। 2 घड़ी बैठकर नाम जपिए कि सब सोहित सर्वे भवन्तु सुखिना। आप देखोगे आपको लगेगा कि जैसे आप स्नान कराए, आपके अंतःकरण ने स्नान कर लिया। जैसे गर्मी में पसीने से लथपथ संध्या को कोई काम से थका हारा घर लौटे और घर लौटते ही कोई उसे सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, तो व्यक्ति कहता है नहीं पहले स्नान कर लेते हैं, पहले स्नान कर लेते हैं। और जैसे उस थके मांदे व्यक्ति को स्नान करने से एक नई स्फूर्ति का अनुभव होता है, ऐसे ही आप ये जीवन में अनुभव करके देखिए, ये थका हारा अंतःकरण नई स्फूर्ति का अनुभव करता है। 2 माला फेर दीजिए बस अपने मन में ये भाव रखकर, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और कभी मन उधम करे ना, कभी मन आपसे ये प्रश्न करे कि भाई हमारे करने से कुछ हो भी रहा है कि नहीं। आपके करने से बाहर कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, पर आपके भीतर अवश्य कुछ हो रहा है, आपका मन अवश्य पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा है। तो संत कह रहे हैं भाई सार की बात ग्रहण करिए। ये जो मिथ्या अर्थात जो आपका नहीं आपका हो नहीं सकता, काहे को बाकी क्यों कहना और क्यों सुनना है। हाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको निवेदन करी। बाप कहने सुनने से संसार हटा तभी विचार से हटेगा। ये जो हमारे विचार में बैठ गया है ना संसार, ये तभी हटेगा जब कहने सुनने से हटा। हम ठीक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी कसौटी क्या है? हमें भगवत कथा प्रिय लगने लगी है, हमें सत्संग में रसानुभूति होने लगी है। इसकी कसौटी क्या है कि संसार की वार्ता आपको फीकी लगने लगे, संसार की वार्ता आपको बोझ लगने लगे। फिर भी मैं आपको कहूंगा आपको व्यवहार में रहना पड़ेगा, आपको संसार में रहना पड़ेगा। रहना पड़े बात दूसरी है, हम रहना चाहें वो बात दूसरी है। प्रारब्ध के बस होकर हमें संबंध निभाने पड़े, हमें व्यवहार करना पड़े, वो बात दूसरी है। पर हम उसमें रस लेने लगें, हम उसे चाहें, वो हमारा लक्ष्य उद्देश्य हो जाए, वो बात दूसरी है। रहना पड़ता है भाई, बड़े दीर्घ काल तक मीराबाई को रहना पड़ा संसार में। क्या क्या नहीं देखा उन्होंने घर में ससुराल में रहकर, क्या क्या देखना पड़ा। वो तो बहुत बाद में संतों ने हाथ पकड़कर निकाला। गोस्वामी जी ने कहा जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। संतों ने हाथ पकड़कर निकाला। मैं जब कभी मीरा जी का चरित्र कहता हूँ तो यहाँ मुझे यही दर्शन होता है कि भाई भगवान का कोई भी भक्त जब संसार में आता है, प्रभु मिलते भी हैं संत के हाथ से। प्रभु मीरा जी ने नाम सुना, अरे जिनके रोम रोम से नाम प्रवाहित होता है। ठाकुर जी ने व्यवस्था की कि मीरा जी के कान में पहले नाम सुनाया, रैदास जी ने आकर नाम सुनाया, और फिर जब संसार के इस चक्र से निकाला तो भी किसने निकाला? सतसंग ने निकाला। गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि तजियता ही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। मुझसे पूछो तो इसी पंक्ति का चिंतन करते करते मेरा मन हो रहा है कि मैं निवेदन यही करूं कि संत के बिना बाकी सब असार है, साधु के बिना सब असार है। इसीलिए महाप्रभु जी ने व्यास जी से कहा, यह है जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरना। बस साधु ही सार है भाई, संत ही सार है, भक्त ही सार है, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। आगे कहते हैं, जाही तुम सो हित तासो तुम हित करो सबे सुखकार। जाही तुम सो हित तासो तुम हित करो सबे सुखकार। जाही तुम सो हित तासो तुम हित करो सबे सुखकार। अर्थात हे प्रभु, जो आपसे प्रेम करता है आप उससे प्रेम करते हैं। अब दूर से सुनो तो ऐसा लगता है कौन बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें ठाकुर जी के स्वभाव की क्या विशेषता है? हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। विशेषता है भाई, विशेषता है। हम अपनी सामर्थ्य से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी अपनी सामर्थ्य से प्रेम करते हैं। हम उन्हें जब एक बिंदु निवेदन करते हैं तो प्रभु उसका उत्तर सिंधु से देते हैं। हम बिंदु से देते हैं, प्रभु सिंधु से देते हैं।
अच्छा देखो, मनुष्य ऐसा नहीं होता, हम ऐसे नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुरूप कहां देता है। मैं तो ये देखता हूं कि जैसे जैसे यहां सामर्थ्य बढ़ती जाती है, वैसे देने का भाव, उदारता समाप्त होता चला जाता है। मैंने तो जीवन में यही देखा है भाई, जब नहीं है, जब जेब खाली है तो बहुत मन करता है खूब सेवा करें, खूब सेवा करें, और कभी भर जाए जेब तो कोई इच्छा नहीं रहती सेवा की। व्यक्ति खूब विचार करता है, 2 रुपया खर्च करने में 4 बार सोचता है, संकीर्णता आ जाती है। धन का दोष है कि दुर्गुण धन अपने साथ लेकर आता है, लोभ अपने साथ लेकर आता है धन। तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं देता, सबको एक सा नहीं देता, सबको एक सा नहीं देता, अपनी सामर्थ्य से नहीं देता, और देते समय इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा इसका विचार भी करता है। इस विचार के बिना नहीं देता तो वस्तुतः तो जीव का देना देना है ही नहीं, वो तो व्यापार है। हाँ, पर प्रभु जब देते हैं तो अपनी सामर्थ्य से देते हैं, वो अपनी सामर्थ्य से देते हैं, अपने स्वभाव से देते हैं। नेक सा चीर द्रौपदी ने बांधा, उसे ठाकुर जी ने कहा जब तक ये ऋण नहीं चुकाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हनुमान जी आ गए तो प्रभु मन में विचार कर रहे हैं। कहते जब हनुमान जी इतना शुभ समाचार लेकर आए जिसकी प्रतीक्षा प्रभु को कब से थी, पर जैसे ही हनुमान जी सारा विवरण सुना रहे हैं तो प्रभु बड़े गहन गंभीर विचार में हैं, सोच में हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, सुग्रीव जी दर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ, प्रभु किस बात का विचार कर रहे हैं। और श्री रघुनाथ जी मन में विचार कर रहे हैं कि पुत्र तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं, प्रति उपकार करो का टोरा, कौन, त्रिलोकी के नाथ। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु शाखा वृक्ष के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी ने कहा हमें एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने का बड़ा अभ्यास है। रावण ने हमारी पूंछ में आग लगाई, हम एक महल के एक शिखर से दूसरे शिखर पर कूदते चले गए और लंका नगरी देखते देखते जल गई। और यदि कुछ हुआ सो सब तब प्रताप रघुराई। आपका, आपके नाम का प्रताप है प्रभु, पर फिर भी कहते प्रभु को संतोष नहीं हुआ। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रघुनाथ जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि किसी का ऋण चुकाने का एक ही तरीका तो होता है, एक ही उपाय होता है कि जैसे समय वो व्यक्ति आपके काम आया वैसा समय उस पर आए तो आप उसके काम आए। श्री रघुनाथ जी कहने मन में विचार में यही कर रहा हूं कि एक ही तरीका है ऋण चुकाने का कि ऐसा समय कभी तुम पर आए तो मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊं। और कैसा प्रभु का स्वभाव है, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। प्रभु कहते हैं कि 2 बातें मेरे सामने हैं, या तो मैं सदा तेरा ऋणी बना रहूं और या कभी तुझ पर ऐसा समय आए तो मैं तेरा ऋण चुका दूं। और श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मुझे ऋणी बने रहना स्वीकार है, पर कभी स्वप्न में भी तुझ पर ऐसी विपदा ना आए पुत्र, मैं तेरा ऋणी बना रहूंगा। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो जो प्रभु देते हैं वो अपने शील और स्वभाव से देते। जीव एक बिंदु निवेदन करता है, प्रभु उसे सिंधु प्रदान करते हैं। तो एक बार पढ़ो तो ऐसा लगता है कि जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो। ये प्रभु जो आपसे प्रेम करता है आप उससे प्रेम करते हैं। हाँ ये बात तो है, पर कैसा प्रेम, जीव आधा अधूरा करता है, अपूर्ण सा, खंडित सा, लेकिन प्रभु उसे पूर्ण मानकर स्वीकार करते हैं। अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जा, राई के सम भजन को मानत मेरु समान।